बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिहि अस्हाबिका या नूरल्लाह। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शब-ए वलादत शब-ए कदर से भी अफजल है, क्योंकि शब-ए वलादत सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में जलवा गर होने की रात है, जबकि लैलतुल कदर सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता करदा शब है। और जो रात लहूरे ज़ात सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वजह से मुशर्रफ हूँ, वो उस रात से ज़्यादा शर्फ इज़्ज़त वाली हैं। यकीनन आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जहाँ में शाह बरोबर बनकर जलवागर ना होते तो कोई ईद होती, ना कोई शब बारात होती, बल्कि कोनो मकान की तमाम तर रौनक शान जाने जहाँ महबूबा रहमान अल्लाह बदल के सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों की धूल का सदका है। वो ढुना थे तो कुछ ना था, वो ढुना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहाँ की, जान है तो जहाँ है। जब अबू लहब मर गया तो उसके बाद घर वालों ने उसे ख्वाब में बुरे हाल में देखा। पूछा, क्या गुज़री अबू लहब? बोला, मुझे तुमसे जुदा होकर कोई खैर नसीब नहीं हुई। हाँ, मुझे इस कलमे की उंगली से पानी मिलता है, क्योंकि मैं इसकी इशारे से मैंने सुवैबा लोंडी को आज़ाद किया था। ईमान और मिलाद। इस रिवायत के तहत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस वाक़ये में मिलाद शरीफ वालों के लिए बड़ी दलील है। जो ताजदारे रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शब-ए वलादत की खुशी मनाता और माल खर्च करता है, यानी अबू लहब अपनी सुवैबा लोंडी को दूध पिलाने की वजह से आज़ाद करने पर बता दिया गया, तो इस मुसलमान का क्या हाल होगा जो मोहब्बत और खुशी से भरा हुआ है और माल खर्च कर रहा है। लेकिन ये याद रखें, महफिल मिलाद म्यूजिक और बादलों से पाक हो।